अच्छा किया अर्जुन, तुमने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे पास लाके दे दिया। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे सारी प्रेजेंटेशन बना दूंगी। और हाँ, प्लीज अपना फोन रिपेयरिंग पे दे दो या कोई नया फोन खरीद दो। तुम्हारे फोन में ना तो मेल सेव हो रहा है ना ही नोटिफिकेशन आ पा रहा है। खरीदना मैं जाके खरीद लेता हूँ। क्या तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सारा काम क्या? आई एक्चुअली मैं आज रात तेरे साथ रुक रही, लेकिन पूरी इसकी क्या जरूरत है? तू घर जाना। और जरूरत है आई। अब आप यहाँ पे अकेली, और पूर्वी अगर यहाँ रहेगी तो आपको कंपनी मिलेगी, और ये सारा का सारा काम यहाँ पे खत्म भी कर दे। आई देख, मैं जानती हूँ तो खुद कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे समझ में आता है तो कितनी स्ट्रेस्ड है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज रात में तेरे साथ रहूंगी। लेकिन परी वो घर पे अकेली है। परी अपने बाबा के साथ रहेगी ना आई। और वैसे मैं परी का अच्छा ख्याल रख सकता हूँ, और इन्हें भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, तो इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। आई प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं। पक्का। मैं चलता हूँ, बाय, सी यू। आए, तू अभी तक जाग रही है? तुझे क्या लगा तू अकेली काम करती रहेगी और मैं सो जाऊंगी? ऐसा कभी हो सकता है? पूर्वी तुझे याद है जब तू छोटी थी ना, तो तेरे एग्जाम्स होते थे, तू रात भर पढ़ा करती थी, और तेरे साथ साथ मुझे भी टेंशन होता था कि कल तेरी एग्जाम है, तो मैं भी तेरे साथ रात भर जगा करती थी। याद है तुझे? बस अब बात थोड़ी सी अलग है कि कल तेरी एग्जाम नहीं है, लेकिन तेरा प्रेजेंटेशन है। आई प्रेजेंटेशन की चिंता तो छोड़ दे, क्योंकि वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। अच्छा सुन, तू अभी जा और थोड़ी देर आराम कर ले, तू बहुत थक गई होगी ना। नहीं पूर्वी, मैं चाहकर भी नहीं सो सकती। पूर्वी, मानव के हालात कुछ इस तरह है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आज तक हमने एक दूसरे के साथ हर सुख दुख बांटा, हम एक दूसरे को अंदर बाहर से जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पूर्वी, अभी मैं मानव को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अलग सा इंसान दिखाई देता है। ये मानव को क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैंने कभी मानव को आज तक ऐसे देखा ही नहीं, इतना गुस्सा करते हुए। मैं मानव को कैसे समझा, कैसे संभालूं? आई तुझे पता है, मैंने तुझसे ही सीखा है कि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जहां हमें अपने जीवन साथी के हर सुख हर दुख में उसके साथ होना पड़ता है। और इस वक्त बाबा को तेरी बहुत जरूरत है। आई तुझे याद है ना किस तरह बाबा के प्यार ने तुझे कोमा से बाहर निकाला था? ठीक उसी तरह तेरी बारी आई, तुझे अपने प्यार से बाबा को ठीक करना होगा, और तू देखना सब अच्छा हो जाएगा। तो सही कह रही पूर्वी, जब तक मुझे अपने प्यार पर, अपने रिश्ते पर भरोसा है, हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं मानव को ठीक करूंगी। ओ बेबी, सो जब भी मम्मा आएंगे अभी। हाँ ओ ओ ओ ओ बेबी बेबी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन मिनट। Buddy, coming in a minute. Oh, see. हाँ बेबी, वो देखो। वाह, सो गई? कैसे कर लेती हो तुम? तुम्हारी गोद में आते से ही सो गई? इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस का तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इसके बाद अगर ये रोएगी और तुम नहीं रहोगी तो मैं इसे ये दिखा के चुप करा दूंगा। और हाँ, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वैसे भी सुला सकता हूँ। क्या? अच्छा,
वो तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारी आई ठीक कहती है, तुम्हारी आई के बिना मैं नहीं सुला सकता तुम्हें, सुलाना तो दूर संभाल भी नहीं सकता तुम्हें। Oh, baby. Oh, one second, baby, one second. Oh, hello. हेलो मिस्टर किर्लोस्कर, मैं जैक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज गोवा से बोल रहा हूँ। सॉरी आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। No, it's okay. Tell me. देखिए सर, हमारी कंपनी को आपका प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगा और हमारे बॉसेस कल आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। कल सुबह कहाँ पे? गोवा में। कल सुबह गोवा में? आई एम सॉरी सर, इतनी शॉर्ट नोटिस पर आपको इन्फॉर्म किया। उनसे कहिए कि मैं कल सुबह आपसे गोवा में मिलता हूँ। I'll catch the morning flight. I'll see you tomorrow. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Oh, baby. Oh, जी। पूर्वी मैं तुझे अभी फोन करने ही वाली थी। हाँ आई। वो मुझे पूछना था तेरा प्रेजेंटेशन एक्सक्यूज मी रेडी हो मिसेस गया? देशमुख, एक मिनट। हाँ सॉरी मैम आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ मेडिसिन हैं जो आपको बाहर से ले आनी है। हाँ, ठीक है, मैं मंगाती हूँ। ओके। हाँ पूर्वी बोल। आई, सोहम दादा तो हॉस्पिटल में है नहीं, तो दवाई कौन लाएगा? पता नहीं, मैं मानव को छोड़ के तो जा नहीं सकती, लेकिन मैं मंगा लूंगी। मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं आती हूँ और दवाइयाँ भी ले लूंगी, ठीक है? नहीं, तू यहाँ क्यों आएगी? तेरा काम दावे। पूर्वी प्लीज ये सब मत करना। अरे आई, अर्जुन थोड़ी देर में ऑफिस आने वाले हैं, वो हैंडल कर लेंगे। तू एक काम कर, तू बस मुझे सारी दवाइयों के नाम मैसेज कर दे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं तुझे मैसेज करती हूँ। चल बाय। हाँ सर, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। डोंट वरी सर, अब सारे एविडेंस मेरे हाथ में है। ये केस हम ही जीतेंगे। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कॉन्फिडेंस सारे लॉयर्स में होना चाहिए, बट होता नहीं है। तुम्हारी बात और है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ तो जवाब दो मेरी बात का। इतना भी गया गुजरा नहीं हूं सचिन भाई, तुम्हारा रिश्तेदार हूं मैं। सारे रिश्ते याद है मुझे, और तुम्हारे वो सारे कांड भी जो तुमने मेरी फैमिली के खिलाफ किए थे। तुमने मेरी बहन पूर्वी की सचिन, थोड़ा ना वो बीती बात है। हाँ, किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो आदमी अपने बीते हुए कल में जीता है उसका आज खराब हो जाता है। और वैसे भी मैं यहाँ अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं, तुम्हारे आने वाले कल के बारे में बात करने आया। व्हाट रबिश। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, हमारी फैमिलीज में डिफरेंसेस है, लेकिन आज मुझे मेरी जरूरत यहाँ खींच लाई। मुझे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है, और आज की तारीख में मुंबई में तुमसे अच्छा लॉयर मिलना मुश्किल है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया तुम्हें तुम्हारा केस लूंगा? तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तुमसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, नॉट इवन प्रोफेशनली। गलती कर रहे हो। देखो सच, फैमिलीज के डिफरेंसेस एक तरफ, बिजनेस एक तरफ। अगर दोनों को मिक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था तुमसे अच्छा लॉयर मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मैं किसी और के पास जाऊं? मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आया था सचिन, क्योंकि तुम एक अच्छे लॉयर हो और इसमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे अगर मेरा काम लेते हो तो। पर ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। तुम हर आदमी को अपने जैसे समझते हो, राइट? तुम्हें क्या लगता है कुछ लाख रुपए के लिए मैं अपना फैसला बदल दूंगा? आई रियली पिटी यू। आज तक तुम्हारे पास जो भी पैसा रहा है, जहां तुम पले बड़े हो, ये गाड़ी में जो तुम घूमते हो, डोंट फॉरगेट ये तुम्हारा नहीं है, मानव देशमुख का। खबरदार, खबरदार अपनी गंदी जुबान से मेरे बाबा का नाम भी लिया तो। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? बाबा? हाँ, उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तुम सोहम नहीं हो बेटा। खैर, आज नहीं तो कल ये बात तुम्हारे सामने आने वाली। यू नो, लीगली तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी लाइफ में। तुम्हारी माँ की और तुम्हारे बाबा की कभी शादी नहीं हुई थी। इन शॉर्ट, तुम एक नाजायज औलाद हो। बस, अगर इसी वक्त तुमने अपनी ये बकवास बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जो हूं, जैसा हूं,
मेरी फैमिली का हिस्सा हूं। मेरी फैमिली के बीच दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन तुम मुझ पे क्यों इतना नाराज हो रहे? ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आजू बाजू के लोग कहेंगे सचिन। भाई मैं तो यहाँ तुम्हारे पास एक ऑफर लेके आया था, तुम्हें नहीं करना है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मैं किसी और के पास चले जाऊंगा। ठीक है, चलता हूं मैं। हाँ, लेकिन एक बार सोचना जरूर, अगर ये केस ले लेते हो तो पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। Like that? मिस्टर संदीप, आपको थोड़ी देर में डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप घर जा सकते हैं। और मैंने आपकी ड्रेसिंग का सारा शेड्यूल इस फाइल में लिख दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग कराने आ सकते हैं। अब तो आना ही पड़ेगा डॉक्टर। वैसे थैंक्स अ लॉट, आपने मेरा इतना अच्छा ध्यान रखा है। ये आप ही का डेडिकेशन है जो मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया, सच्ची। सिस्टर, इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी है? यस डॉक्टर, बस आपके सिग्नेचर्स होना बाकी है। लो। मिस्टर संदीप, इनका तो बहुत खून बह गया। मिस्टर संदीप, सिस्टर हेल्प करो। मिस्टर संदीप आराम से, जल्दी जाओ सिस्टर। मिस्टर संदीप, चिंता की कोई बात नहीं है, शायद एक दो स्टिचेस खुल गए जो डॉक्टर कर्माकर अभी आके लगा देंगे। एंड आई एम सॉरी, हमें आपका डिस्चार्ज कैंसिल करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज मेरा डिस्चार्ज कैंसिल कर दीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए, वैसे भी मैं जानता हूं कि मैं यहाँ बहुत सेफ है इस वक्त, और जब तक यहाँ रहूंगा तब तक अच्छा रहूंगा। सिस्टर, इनकी ड्रेसिंग कर देना। थैंक्स मिस्टर अर्जुन, आप इतनी शॉर्ट नोटिस पर गोवा आए। Oh, it's completely all right, Mr. D'Souza. Well, आप सब लोगों से मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी थी। हाँ हाँ, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। अर्जुन सर से बात हुई क्या? नहीं मैम, मैं कॉन्स्टेंटली उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मे बी ही इज इन लो नेटवर्क एरिया। अब हाँ, एक्चुअली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। वैसे अर्जुन सर थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचते ही होंगे, मैं फिर भी एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके। पूर्वी, हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस पापा के लिए दवाई लेके आ रही हूँ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली ये हॉस्पिटल ने मुझे 2 केसेस दिए हैंडल करने के लिए, तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था। ऑनर, तो बहुत अच्छी बात है, तुम वापस से अपने प्रोफेशन में आ गए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम्हें दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है ना। देखो, पापा ने तुम्हें एक और मौका दे दिया। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। आई मीन, तुम्ही ने तो लाइसेंस वापस दिलाने में मदद की थी मेरी। क्या हुआ? ऑनर, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ? पता नहीं मुझे ये बात तुमसे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन ऑनर, तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के अपनी लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। यू मीन दूसरी शादी? नो वेज। मगर क्यों? अरे मैंने अपने प्रोफेशन से शादी कर ली है ना, ठीक है मेरे लिए। चलो, I'll see you. Bye. ओके, बाय। हेलो संतोषी, हाय। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपके फोन कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाया। इनफैक्ट मुझे आपका मेल भी बहुत लेट मिला। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय नेटवर्क। मिस्टर किर्लोस्कर, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। किस बारे में? आज हम आपके ऑफिस में मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मौजूद ही नहीं था। हाउ इज दैट पॉसिबल मिस्टर संतोष? आई एम सॉरी बट आई थिंक मेरी कॉलीग आपके पास। ऐसा हुआ है मिस्टर किर्लोस्कर। वेल, अब मुद्दे की बात यह है कि
आज के बाद हम आपकी कंपनी के साथ में कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहते। नो 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 मिस्टर संतोष, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। हाउ अबाउट दिस, मैं अभी आपसे आके मिलता हूँ एंड आई विल गिव यू द प्रेजेंटेशन राइट नाउ और वी विल सॉर्ट दिस आउट। आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड। देखिए अब बहुत देर हो चुकी है, हमारा डिसीजन फाइनल है, हम आपके तरीके से काम नहीं कर सकते। अर्चना, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अंदर चल के बैठिए, आपको जिस चीज की भी जरूरत हो आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको ला कर देता हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी पत्नी। और हाँ सर, वो आपकी पत्नी और आपका बेटा अंदर डॉक्टर से मिलने गए हैं, आप अंदर ही बैठिए, मैं अभी उनको बुला दूंगा मैं, ठीक है? मैं तब तक वॉक कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इस कॉरिडोर से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। सिस्टर, इनका शुगर और बीपी रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहना। आई थिंक इनका बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है। वो तो आप आज मुझे दिन भर से देखने नहीं आई ना, इसलिए जो फ्लक्चुएशन वगैरह है ना, ये सिर्फ उसी की वजह से है। देखिए, ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन है जो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, और वैसे भी आप ठीक हो चुके हैं तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। सिस्टर, मैंने तुमसे रूम नंबर 21 की फाइल मंगाई थी ना, क्या आप लेकर आ गई? जी मैम, मैंने निकाल रखी है, बस मैं ले आती हूँ। मिस्टर संदीप, ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर संदीप, छोड़िए मुझे। मिस्टर संदीप, सर ये क्या कर रहे हो आप? सर छोड़िए उसे। सर हिम्मत क्या कर रहे हो? सर छोड़िए उसे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। सर छोड़िए उसे। ये क्या हो रहा है? एक मिनट छोड़िए उन्हें। छोड़ो। देखिए, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। ये क्या बदतमीजी है? ढूंढ रही हूँ उनसे, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे दिमागी हालत ठीक है, उसको बाहर लेके जाइए। मैं हैंडल कर रही हूँ ना। सर आप चलिए, चलिए बाहर लेके चलो। आप हटिए प्लीज। सर नहीं। सर प्लीज बाहर आइए। मानव नहीं है अब तक। मैं देख के आई सोम मानव को। सर आप शांत हो जाइए। तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। देखिए मैं बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं। मानव, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे कैसे कर सकता है वो? क्या मानव क्या हुआ आपको? वो निहायत ही बदतमीज किस्म का इंसान है, घटिया आदमी है वो। उसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की है और तुम मुझे शांत कर रहे। मानव आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं अर्चना, तुम जानती नहीं हो वो संदीप। मानव आपको मेरी कसम है, आप शांत हो जाइए। आपको वार्ड नंबर 13 में अर्जेंटली बुलाया। अच्छा जी, मैं भी आती हूँ। मानव आप शांत हो जाइए, आपको मेरी कसम है। मैं आप लेटिए, प्लीज आराम से लेटिए। मैं अर्चना, वो संदीप है ना, संदीप, वो मंत्री का बेटा, उसने गौरी के साथ बदतमीजी की है। मानव मैं आपकी बात सुन रही हूँ ना, आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। हम किसी और बारे में बात करते हैं, हम वो देखते हैं ना, हम सब चीजें सॉल्व कर देंगे। आप प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज। अब देखिए आप उन सारी चीजों को याद कीजिए जो आपके लिए सबसे अच्छे पल रहे हो जिंदगी के। प्लीज मानव। अब वो सारी बातें याद कीजिए जो आपको खुशी दे मानव। हाँ, क्या देखा आपने? बारिश। बारिश? एक लड़की हाथ में छाता पकड़े मेरी ओर चली आ रही है। उसकी आंखें, उसके बाल, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बारिश की हर बूंद के साथ खुलती बंद होती हुई उसकी आंखें, होंठ कुछ कहने को बेताब।
ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज गाना बन जाएगा। मुझे तो देखते ही उस लड़की से प्यार हो गया। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं मैम।